स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लीजिए बाबू। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, इसलिए मैंने जो है रूल में लिखा दिया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर ला कर रख देंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, इसलिए इस तरह से थ्योरी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। ये ना है बाबू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। ये थ्योरी हमेशा आपको याद रखना है जो मैं आपको लिखाया हूं। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस में मे होगा तो पैसिव वॉइस में मे लिखेंगे, कैन होगा तो कैन लिखेंगे, नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, बी तो हर हाल में रहेगा, V3 जो है हर हाल में रहेगा, क्योंकि बिना V3 के पैसिव वॉइस नहीं बनता है, याद रखना। बाई अपनी तरफ से जोड़ना होता है, उसके बाद एजेंट। एजेंट का कंसेप्ट होता है बाबू कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में एजेंट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाकर। ओके, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हो कि आई मे हेल्प द पुअर, सेंटेंस को समझिए बाबू। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मे का मॉडल एक्जुअली भर हो गया क्योंकि मे दिया हुआ है, उसके बाद हेल्प V1 हो गया, द पुअर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यानी कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस जो है अरेंज कर दिया गया है। अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है क्या चीज, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, द पुअर। तो जब हम PV बनाएंगे बाबू तो द पुअर से शुरू करेंगे, यानी कि द पुअर। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, कैन या मे, यानी कि मे या कैन में से चुनेंगे क्या लगाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में मे है तो पैसिव वॉइस में मे लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं बाबू, नॉट। तो नॉट एक्टिव वॉइस में नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी नॉट नहीं होगा। उसके बाद बी जो है तो हर हाल में लगेगा। उसके बाद V3, तो इसमें वर्ब क्या है बाबू, हेल्प। हेल्प का तीसरा फॉर्म होता है बाबू हेल्प्ड। बाई अपनी तरफ से जोड़ना होता है प्लस एजेंट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही जो है एजेंट का काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाकर। तो आई क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, जब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये मी हो जाएगा बाबू। अब दोनों वाक्य में अंतर समझोगे तो पता चलेगा कि हिंदी अर्थ एक ही निकलेगा, क्योंकि कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्टिव वॉइस में क्या कह रहा है कि आई में हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं। और पैसिव वॉइस में कह रहा है बाबू कि द पुअर मे बी हेल्प्ड बाई मी। बाई मतलब होता है के द्वारा, तो कह रहे कि द पुअर मे बी हेल्प्ड बाई मी, यानी कि मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा सकती है। तो मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं या मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा सकती है, दोनों का एक ही अर्थ हुआ ना। इसलिए मैं बता रहा था कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके, एक चीज और ध्यान देना है बाबू, जो मैं आप लोग को बता रहा था कि मे का प्रयोग जो है पॉसिबिलिटी के लिए होता है, डाउट जहां हो, संदेह हो। जैसे मैंने बताया कि आज वर्षा हो सकती है, आज रोगी मर सकता है, क्योंकि हमारे वश की चीज नहीं है कि आज वर्षा हो जाए, मेरे वश की चीज नहीं कि आज रोगी मर जाए। ओके, उसके बाद कैन का प्रयोग मैंने कहा बताया कि 100% जहां एबिलिटी हो, शक्ति सलाहियत का बोध हो, कैपेसिटी हो, वहीं पर जो हम क्या करते हैं बाबू, सकना का इंग्लिश कैन लिखते हैं। ओके, तो वाक्य में जहां दिया हो मे और कैन, तो ये आपको समझ लेना है कि मे का अर्थ क्या निकल रहा है और कैन का अर्थ क्या निकल रहा है। ओके, सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, कंसेप्ट जो है क्लियर होते चलेगा, क्योंकि एक सेंटेंस पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझिए कि हजारों की संख्या में अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाए एक्टिव वॉइस में तो आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.